रूस यूक्रेन जंग में जिस तरह यूक्रेन को अमेरिका का सपोर्ट मिल रहा है, ठीक वैसे ही इजरायल हमास जंग में अमेरिका ने इजरायल का समर्थन दिया है। हालांकि अमेरिका ने जंग की भयावह स्थिति को देखते हुए बीच में युद्ध रोकने की बात पर जोर जरूर दिया, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और जंग जारी रही। इसी के साथ अमेरिका का समर्थन भी नेतन्याहू को मिलता रहा। मौजूदा समय में अमेरिका रूस, यूक्रेन और इजरायल हमास इन दोनों की जंग में एक कॉमन सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। अमेरिका एक तरफ रूस के खिलाफ यूक्रेन को मजबूत कर रहा है, इसके साथ ही हमास और प्रतिरोधी समूहों के खिलाफ नेतन्याहू और इजरायली सैन्य बलों की सहायता कर रहा है। इस जंग से गाजा में हर तरफ तबाही और बर्बादी का मंजर है और आईडीएफ का हमला अभी भी जारी है। इसी कड़ी में अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट में खुलासा किया है, जिसमें गाजा में तबाही के लिए अमेरिका कितना जिम्मेदार है, ये बताया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक यहूदी राष्ट्रीय सुरक्षा संस्थान द्वारा प्रकाशित विश्लेषण के डेटा का हवाला देते हुए बताया गया कि अमेरिका ने 7 अक्टूबर से अब तक इजरायल को काफी मात्रा में हथियार भेजे हैं। इन शिपमेंट में 20,000 से ज्यादा बिना निर्देशित बम, लगभग 2,600 निर्देशित बम और 3,000 सटीक मिसाइलें शामिल हैं। अमेरिका ने विमान, गोला बारूद और वायु रक्षा प्रणाली भी मुहैया कराई है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि इसमें कई सप्लाई ऐसी है जो गुप्त रखी गई है। वहीं दूसरी तरफ फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज की एक रिपोर्ट में भी यह बताया गया कि अमेरिका ने भारी मात्रा में इजरायल को हथियार भेजे हैं। साथ ही इनके विश्लेषण में पाया गया कि मार्च तक आपूर्ति के किए गए हथियारों में बहुत ज्यादा संख्या और विविधता वाले हथियार शामिल थे, जो इजरायल के सुरक्षा तंत्र का समर्थन करने में महत्वपूर्ण रहे। ये रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब नेतन्याहू वाशिंगटन में गए और वहां कांग्रेस के संयुक्त राष्ट्र को भी संबोधित किया। उसी दिन नेतन्याहू के भाषण से पहले कैपिटल बिल्डिंग के बाहर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन भी हुए थे, जिसमें सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए और बैनर लहराए, नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के खिलाफ नारे लगाए। ऐसे में इस रिपोर्ट के सामने आना बाइडेन की पार्टी के लिए आने वाले राष्ट्रपति चुनाव में मुश्किल खड़ी कर सकता है। प्रतिरोधी समूह भले ही इजरायली सेना को हर दिन अपने नए नए हमलों से छका रहे हैं, लेकिन जिस तरह इजरायल अपने हमलों से तबाही फैला रहा है वो भी कम नहीं है। गाजा के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल पर हमले के बाद से अब तक इजरायली हमले में करीब 40,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, जबकि तकरीबन 80,000 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। गाजा में 85% से अधिक लोग बेघर हो गए हैं और पलायन करने को मजबूर हैं। आलम यह है कि शरणार्थी कैंप में रहने वाले लोगों को भी 24 घंटे ये डर रहता है कि कहीं किसी हमले में सब खत्म न हो जाए। गाजा की 1/4 आबादी खाने पीने और कुपोषण की गंभीर समस्या से गुजर रही है। ऐसे में इस रिपोर्ट से राष्ट्रपति उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को फायदा मिल सकता है, जो कि चुनाव को देखते हुए इस जंग को रोकने के प्रयास में है और इजरायल और गाजा के मसलों को सुलझाने में लगे हुए हैं।